हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं बहुत सारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेरी होता है कि सर मैं कैसे अपने अकाउंटेंसी में 90 प्लस 95 प्लस स्कोर कर सकता हूँ। देखो आजकल जैसा ट्रेंड देखा जा रहा है, बच्चों का आराम से इकोनॉमिक्स में 80 to 90 ऑन एन एवरेज उठ जा रहा है। बट जो बाकी 3 पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल लगता है 90 प्लस 95 प्लस का, वो है अकाउंटेंसी। बट बच्चे कहीं ना कहीं 80, 75, 70 में ही आकर अटक जा रहे हैं। इसके चलते उनका जो सपना है 300 प्लस का, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सा माइंडसेट है, वो कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजी है जिससे आप आराम से अपने अकाउंटेंसी में 90 प्लस 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। एंड ये जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी टिप्स बताऊंगा, जो भी माइंडसेट बताऊंगा, ये सब मैंने अपने सीए फाउंडेशन में भी अप्लाई किया है एंड जिसके चलते मेरा भी सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में 95 आया था। और मैं अपना रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा ड्यूरिंग द वीडियो। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और इसलिए भी देखना है क्योंकि मैं बहुत सारे आपके लिए गिफ्ट्स और सरप्राइजेस लेकर आया हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि किसी भी तरीके का वीडियो आप मिस ना करो। फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। लिंक टू टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं वीडियो का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाऊंगा कि मेरे भी 95 आए हैं अकाउंट्स में, फाउंडेशन में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सीए फाउंडेशन के अकाउंटेंसी पेपर का पैटर्न कैसा होता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को पैटर्न नहीं पता है। एंड उसके बाद मैं बहुत ही अच्छा एनालिसिस करके लेकर आया हूँ, वो एनालिसिस भी आपको दिखाऊंगा। और फिर कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी टॉपिक्स आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं, जो आपको रिवीजन के समय ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला तो मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो देखो मेरे भी सीए फाउंडेशन में 95 आए हुए। ये मैं ही हूँ, जो पेपर में दिख रहा है ये मैं ही हूँ। ये उस समय, ये 5 साल 6 साल पहले का फ़ोटो है, ठीक है। तो ये किसी और का रिजल्ट नहीं है, मेरा ही रिजल्ट है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझते तो आपको पता है कि टोटल आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, हर क्वेश्चन 20-20 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन मैंडेटरी होता है। उसके बाद बाकी 5 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंडेटरी होता है उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है, तो उसमें 6 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, तो उससे 12 नंबर बन जाता है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और एक थ्योरी क्वेश्चन 4-4 नंबर का, तो इससे 20 नंबर हो जाता है। तो ये तो आपको मैंडेटरी करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये चारों प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं 20-20 नंबर के। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन में 8 + 12 का आ सकता है या 10 + 10 का आ सकता है। थर्ड वाले में 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, या तो 15 + 5 का आ सकता है, 10 + 10 का, 12 + 8 का। फोर्थ में 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, तो 15 + 5 का हो सकता है, 10 + 10 का हो सकता है, या 12 + 8 का। और फिफ्थ में 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, 5 + 5 + 10 का। एंड जो सिक्स्थ क्वेश्चन होता है आपका, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है 15 नंबर का और दूसरा थ्योरी क्वेश्चन होता है 5 नंबर का। तो 2 अप्रोच हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करते हो तो आप 12 का ट्रू फॉल्स करोगे, 9 का थ्योरी और 79 का प्रैक्टिकल। सेकेंड अप्रोच, आप 6 को अवॉइड कर रहे हो एज ऑप्शनल, तो 12 का ट्रू फॉल्स, 4 का थ्योरी एंड 84 का प्रैक्टिकल। तो इन एनी केस थ्योरी एंड ट्रू एंड फॉल्स तो करना ही पड़ रहा है बच्चों को। अब उस ट्रू एंड फॉल्स से कैसे डील करना है, तो आपको हर चैप्टर को कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से पढ़ना है। हर चैप्टर को, जो भी चैप्टर उठाओ उसको अच्छे से पढ़ना है। उसका ट्रू फॉल्स कुछ भी आएगा तो आप कर लोगे। ट्रू फॉल्स से डील करने के लिए मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने पूरे आईसीआई के ट्रू एंड फॉल्स को अप टिल मे एग्जाम, मे 25 एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आए, मैंने सारे ट्रू फॉल्स को उसमें कवर किया हुआ है। एंड इवन सितंबर 25 में जो क्वेश्चन आए थे उसी में से ही आए थे। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब भी आपको टाइम मिले उस वीडियो को देख लेना, आप आराम से 12 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। प्लस इस 12 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए मैंने एक और अच्छा इनिशिएटिव लिया। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे 2 या 3 क्वेश्चंस के ऊपर पोल कंडक्ट करता हूँ, जिससे आप आराम से अपना ट्रू एंड फॉल्स कवर कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, थ्योरी क्वेश्चन के लिए क्या था, मैंने लास्ट अटेम्प्ट में 12 से 13 थ्योरी क्वेश्चन दिया था, उसी में से ही आया था। इस बार भी मैंने एक सोचा है आप लोगों के लिए, जैन अटेम्प्ट के लिए भी मैं 15 से 20 थ्योरी क्वेश्चन लेकर आऊँगा विथ आंसर्स, दिस टाइम विथ आंसर्स। उसी में से ही आपका एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा इन द एग्जाम्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कैसे डील करना है उसके लिए मैंने 2 एनालिसिस किया है। एक तो मैंने हर अटेम्प्ट से कितने कितने मार्क्स के हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उसका मैंने एक समरी बना रखा है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको आराम से डाउनलोड कर लेना। दूसरा, मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ना एक एनालिसिस किया है कि लास्ट 4 अटेम्प्ट में हर क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बोला था 4 नंबर का प्रैक्टिकल आता है, वो 4 नंबर लास्ट 4 अटेम्प्ट में कौन कौन से चैप्टर से आया है। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक 15 नंबर का प्रैक्टिकल आता है, वो 15 नंबर कौन कौन से चैप्टर से आया लास्ट 4 अटेम्प्ट में, वो मैंने देखा है। देखो सारा 4 कंपनी अकाउंट से आया। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप आराम से मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर लेना। लिंक टू टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन से डील करने के लिए मैंने क्या किया, 2 कैटेगरी में सारे चैप्टर्स को डाला है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए से आपका 70 नंबर का आता है एंड कैटेगरी बी से भी 30-35 मार्क्स का आता है। तो ऐसा नहीं कि कैटेगरी बी को आपको छोड़ना है, आपको दोनों को करना है, बट आपको ज़्यादा टाइम कैटेगरी ए में देना है। तो कैटेगरी में कौन कौन से टॉपिक्स है सबको पता है। फाइनल अकाउंट्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से 5 नंबर का आया था सितंबर 25 में। एनपीओ, पार्टनरशिप कंपनी अकाउंट्स, इससे आपका 70 नंबर बैठ जाएगा। ये टॉपिक्स पे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कैटेगराइजेशन मैंने इसलिए किया कि आपको ज़्यादा टाइम कैटेगरी ए में देना है, कम टाइम कैटेगरी बी में देना है। कैटेगरी ए बी में मैंने डाला है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब ये भी प्रायोरिटाइजेशन वाइज है, किससे ज़्यादा चांसेस आने का। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन्वेंट्री, डे बुक में सेल्स, परचेज और सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, डे बुक, ये 4 कर लेना। और बाकी जो भी टॉपिक्स मैंने छोड़ा उसको कैटेगरी सी में डालना। उसको एक बार ऐसे पढ़ के भी चले जाओगे तो हो जाएगा, उससे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम होता है। ये सब आपको जरूर करके जाना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे यूज़फुल टिप्स है जो आपको रिवीजन करते समय ध्यान में रखना है। तो अगर आपने ट्यूशन्स प्रॉपर तरीके से किए हुए थे तो नोट्स उठा लो और उस नोट से रिवाइज करो और क्वेश्चंस को करो। बट अगर आपने ट्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं किए, किसी तरीके से कोई चैप्टर मिस हो गया, नहीं हो पाया था सही से, तो आप यूट्यूब वीडियो देख लो प्लस उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखो। और जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, जो जो अपने इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया था वो करना है। और जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो ना, तो एक हैबिट जरूर रखना अकाउंटेंसी में कि उस क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जो ट्रिकी लग रहा है वो आपको हाईलाइट करना है। बिकॉज नेक्स्ट रिवीजन में हो सकता है आपके पास इतना टाइम ना रहे कि आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ोगे, ओनली आप उस एडजस्टमेंट को पढ़ोगे, उस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट देखोगे कि इस एडजस्टमेंट चलते यहाँ पे डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा, एंड देन मूव फॉरवर्ड। जो भी हाईलाइटेड एडजस्टमेंट है उसको जरूर देख कर जाना। और रिवीजन के समय हमेशा एक हैबिट रखना कि आपको कट डाउन करना है 50% क्वेश्चन। इसका मतलब अगर किस चैप्टर में 20 क्वेश्चन है तो पहला रिवीजन में तो आपने 20 कर लिया, बट नेक्स्ट रिवीजन करते समय आप 7 या 8 करोगे, बाकी 12 का आप इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देख के चले जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट जो बच्चे नहीं करते हैं एट द टाइम ऑफ रिवीजन इज़ कि जब आप एक चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो उसके एंड में उसको समराइज़ करो। जैसे मैंने पूरा पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ लिया, बट पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ते समय मैं उसके एंड में उसको समराइज़ करूँगा कि मैं कैसे स्टार्ट किया। मैं पहले एडमिशन से स्टार्ट किया, फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया, फिर रिटायरमेंट, डेथ, लिक्विडेशन, इस तरह से समराइज़ करो। और लिक्विडेशन में सपोज मैंने ये क्वेश्चन किया था तो उसमें ये ट्रिकी लगा था, ऐसे करके एक माइंड मैप बनाओ, ठीक है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है जब आपके पास 1 या 1.5 दिन होता है रिवीजन के लिए। हर रिवीजन में क्या करना है, एक MTP सॉल्व कर लेना कि जैसे रिवीजन 1 में MTP 1 कर लूँगा, रिवीजन 2 में MTP 2 कर लूँगा, अपने अटेम्प्ट का RTP देख लेना और 2 पास्ट पेपर सॉल्व करके चले जाना। दैट्स इट। आप आराम से 90+, 95+ स्कोर कर लोगे। और जो बंदा आपको बता रहा है, गाइड कर रहा है, उसने भी 95 स्कोर किया है फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजीज ओनली। तो अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट। फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट्स अगर किसी भी चीज़ पर आपको गाइडेंस चाहिए, एंड फील फ्री टू रीच आउट टू मी ओवर टेलीग्राम फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे 2 या 3 क्वेश्चंस पे पोल कंडक्ट करता हूँ जो आपके ट्रू एंड फॉल्स के 12 नंबर को ईजिली सिक्योर करने में हेल्प कर सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।